हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज़ कैफ़े। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज है संडे। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि संडे का दिन मैंने फ्री रखा हुआ है। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि अक्सर हम लोग अब निकलने लगे हैं संडे में, पहले तो नहीं निकलते थे। बट आज है 19th ऑफ सितंबर और हम लोग जा रहे हैं डिब्रूगढ़, जो कि ऑलमोस्ट 2 to 2.5 आवर का डिस्टेंस है हमारे घर से, मतलब हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ से। और जितनी भी मेन मार्केट है वो सब है, वो वहीं पर ही है। मतलब हमको अगर कुछ भी बाय करना हो, कुछ भी इस तरीके का, तो हमें वहीं ही जाना होता है। तो मैं आप लोगों को ये सुंदर सुंदर नज़ारे भी दिखाते हुए ले चल रही हूँ, और इस ब्लॉग को मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंटिन्यू रखूँगी। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना सुंदर है पूरा ये रास्ता। और धूप भी थी, इसीलिए इतने अच्छे से सब कुछ दिख रहा है। आप देख सकते हैं बादल कितने सुंदर दिख रहे हैं, और ये जो फार्म है इतने दूर दूर तक फैले हुए हैं, ये इतना ब्यूटीफुल लगता है ना कि सिर्फ अगर लॉन्ग ड्राइव पे ही निकल जाएं तो फिर उतने में ही मूड रिफ़्रेश हो जाता है। और मैं साथ साथ में सुनती हुई जा रही थी SLV सर की वीडियोस दोनों, तो वो मैंने पूरी फिनिश कर ली थी वहाँ पहुँचने तक में। इसके अलावा क्योंकि रात में थोड़ी देर में सोई थी और लेट हो गया था, देव नहीं सो रहा था क्योंकि, तो रात में ही आंसर राइटिंग करके मैं सोई थी। क्योंकि मुझे पता था कि सुबह हम लोगों को जाना है और निकलना है, तो फिर उसकी थोड़ी सी हौच पौच रहेगी, इसीलिए मैंने रात में आंसर राइटिंग कर ली थी। ऐसे राइटिंग मैंने नहीं करी थी क्योंकि ऐसे लिखने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वो मैं नहीं कर पाई इस संडे को। बट मेरा प्लान यही रहता है कि मैं दोनों चीज़ें करूँ, एक आंसर लिखूँ और एक ऐसे भी लिखूँ। तो वो आज तो नहीं हो पाया, बट देखते हैं। चलिए चल रहा है ऐसा ही। और अब ये यहाँ से आप देख सकते हैं बोगी बील ब्रिज स्टार्ट हो गया है। मैं इसका आप लोगों को थोड़ा डिस्क्रिप्शन देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा बोगी बील ब्रिज। और ये जो रिवर आप देख रहे हैं ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। काफ़ी ज़्यादा विड्थ है इस रिवर की। सो ये जो ब्रिज है ये क्यों स्पेशल है, क्योंकि ये इंडिया का लॉन्गेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है। तो नीचे से इसमें रेलवे लाइन भी है और ऊपर आप लोग देख ही सकते हैं कि ये हमारी रोड है। 4.94 किलोमीटर इस ब्रिज की लेंथ है, और ये कनेक्ट करता है धीमाजी डिस्ट्रिक्ट, जो कि असम में है, उसको डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग लंच वंच करने के बाद में देव का हेयर कट कराने के लिए आए हैं, क्योंकि उसका हेयर कट कभी हुआ ही नहीं है। हम लोग ही कर देते थे बिकॉज ऑफ कोविड। तो पहली बार उसका हेयर कट इस तरीके से हो रहा है बाहर सैलून में आकर। और थोड़ा सा चिल्ला भी रहा था, रोया तो नहीं, मगर हो गया फाइनली हेयर कट उसका। और अब ठीक लग रहा है, क्योंकि सब लोग मुझे बोल रहे थे कि तुमने कैसे इसके बाल काट दिए हैं, और किसी को भी पसंद नहीं आ रहे थे। तो फाइनली मैंने इसका हेयर कट करवा दिया है। सो फ्रेंड्स, अब हल्का फुल्का डिनर करके हम लोग लौट आए हैं। और ये चांद आप लोग देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था। तो ऑलमोस्ट 10 PM तक हम लोग घर वापस आ भी गए थे। देखिए सुबह निकले थे हम लोग 11 बजे और 10 बजे वापस आ भी गए। तो इस तरीके से ही हम लोग जाते हैं जब भी हमें जाना होता है कुछ शॉपिंग वगैरह करने या खाने पीने कुछ अच्छा। तो चलिए अब मैं आप लोगों से मिलूंगी एक ब्रेक के बाद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है 20 ऑफ सितंबर और नेक्स्ट डे है। तो अभी मैं जस्ट अपनी एक वीडियो बना ही रही थी लेक्चर की। तो मैंने सोचा कि वो जो व्लॉग मेरा छूटा हुआ है उसको भी तो मुझे एंड करना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं क्या बताना चाहती थी। पहली बात तो ये कि नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बन रही हैं, वो एटलीस्ट 30-35 मिनट्स कोई भी चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे एकदम बेसिक से, तो टाइम तो लगता है ना उसमें। तो इसीलिए वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम मैं ले रही हूँ, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ। तो इसीलिए वीडियो काफ़ी बड़ी बन रही है। तो यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है ही, और यहाँ पर वाईफाई का कोई कनेक्शन मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को भी और मुझे भी, कि हम प्रॉपर नेटवर्क का एक कुछ बना पाए। तो शायद मेरी जो एक सिम में नेट चलता था वो काफ़ी नहीं है, मुझे दोनों में नेट का रिचार्ज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब करना पड़ेगा। और वो वीडियोस बन रही हैं
वीडियोस तो बन रही हैं, मगर ये वाला वीक शायद अपलोडिंग के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रॉपर, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्वांट, थर्सडे रीजनिंग, फ्राइडे इंग्लिश, ये प्रॉपर टाइम टेबल नहीं रहेगा इस वीक के लिए। नेक्स्ट वीक से हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरीके से ही चले। अदरवाइज वीडियो तो मिलेंगे ही टाइम से, भले ही आपको एक दिन में ही 2 वीडियोस मिल जाए या एक दिन में एक ही मिले, जो भी होगा, मतलब हो सकता है एक दिन में आपको मैथ्स की भी मिल जाए, रीजनिंग की भी मिल जाए। तो आप लोग उनको वैसे देखना जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और जैसे ही मेरे नेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर तो ये टाइम से वीडियो सारी आने ही लगेंगी। तो आप लोग जिस तरीके से जो भी आपको समझना है, जो भी आपको पढ़ना है, आप लोग वो वाला टॉपिक देखिए, वो वाला टॉपिक समझिए, और बिंदास जो भी आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहते हैं वो दीजिए। और पहली वीडियो तो मैं ये कहूँगी कि उतनी अच्छी नहीं है इन टर्म्स ऑफ वीडियो, तो वो मैंने बस ऐसे ही बना दी। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बेटर क्वालिटी में रखें हम वीडियो को। इस तरीके से जब आपके दिन होते हैं और आपको स्विफ्ट मिलता है और आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो आप कर पाते हो, तो आई थिंक उससे अपनी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत आप लोगों की थैंकफुल हूँ। आई थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी। सो इस तरीके से सपोर्ट बनाए रखिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब इनिशियल स्टेज में हम होते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो यूट्यूब मेरा चैनल है, मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज करती हूँ। तो जिस तरीके से मैं यूज कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे यूज करें और आप लोग मुझसे जुड़े रहें, और आप लोग भी प्रोग्रेस मतलब इस तरीके से करते रहें। जैसे कि हम लोग जो भी लाइव करेंगे, उसमें जो भी डिस्कशन करेंगे, डिबेटिंग करेंगे, तो वो सब से हम सब लोग इम्प्रूव करेंगे। तो आई होप कि मेरे इम्प्रूवमेंट के साथ साथ आप लोग भी इम्प्रूव करें। मेरा यही एम रहता है कि सिर्फ मेरा ना देखूं मैं, आप लोग का भी जिसमें इम्प्रूवमेंट हो वो बेस्ट से बेस्ट मैं अपना आउटपुट दे सकूं अपने इस चैनल पर, यही मेरा एम रहता है। तो इस तरीके से हम लोग अगर एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए, सपोर्ट करते हुए चलेंगे तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा। पर तो मुझे इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स तो मिले ही हैं, साथ में जो कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं उनके थ्रू मुझे ये जानने का और ये समझने का और उनको किस तरीके से रिप्लाई देना होता है, क्योंकि हर पर्सन ऐसा नहीं होता कि वो आपकी बात से एग्री करेगा। तो उनको किस तरीके से रिप्लाई देना है वो मैंने धीरे धीरे सीखा है, और मेरी पर्सनैलिटी में बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट आया है उसकी वजह से। तो एज ए टूल मैं इसको यूज करती हूँ अपनी पर्सनैलिटी को, खुद को ग्रूम करने के लिए। तो आप लोग भी यही करिए, आप लोग मुझे यूज करिए खुद को ग्रूम करने के लिए। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, कुछ भी स्टडी से रिलेटेड जो कि आपको लगता है कि मैं हेल्प कर पाऊंगी, और या फिर कुछ पर्सनल जो कि लगता है कि मैं कर सकूंगी, बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं बट हाँ जितना मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो उस चीज के लिए। और नहीं तो आप अगर सिर्फ स्टडी से जुड़े रहना चाहते हैं मेरे से स्टडी के थ्रू, तो फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट मैं वहां पे शेयर कर देती हूँ, जो भी लिंक्स वगैरह होती हैं, जो भी बात मुझे शेयर करनी होती है पढ़ाई से रिलेटेड, तो वहां पर हम शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से, और भी लोग शेयर कर लेते हैं वहां पर जो मैंने चैट ग्रुप बनाया हुआ है उसके अंदर जाकर के। तो इस तरीके से अगर हम जिस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं वैसे ही अगर हम संगति लेके चलेंगे, दोस्त लेके चलेंगे, तो वो आसान रहता है हम लोगों के लिए, बजाय अकेले सफर करने के। अगर हमारे पास दोस्त हो, अगर हमारे पास कुछ ऐसे लोग हों जो कि हमेशा मोटिवेट करें एक दूसरे को, और वो चीज़ सबसे अच्छी होती है। तो बस यही कहना चाहती थी मैं, और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी अपडेट होगा मैं आपको देती रहूंगी। इसके अलावा नेक्स्ट व्लॉग जो भी रहेगा वो मेरा एक रूटीन व्लॉग ही रहेगा कि किस तरीके से मैं मंडे टू सैटरडे तक का जो मेरा रूटीन रहता है वो एक रूटीन व्लॉग मेरा रहेगा। नेक्स्ट जो भी व्लॉग रहेगा, तो मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों को संडे का एक चिल व्लॉग दिखा देती हूँ, एक मजेदार व्लॉग दिखा देती हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों को हेक्टिक डे अपना दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो का एंड करते हुए चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए दोस्तों। 12,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, महीने बीत गए हैं, महीनों बीत गए हैं, तो प्लीज सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। यही मैं कहूंगी, अपने आप को प्रोग्रेसिव बना के चलिए और अपनी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करिए। सिर्फ ये नहीं कि किताबी ज्ञान, सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों। वो अगर इतना आसान होता तो वो हर कोई कर लेता। अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना जरूरी है, चीजों को समझना जरूरी है। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।